बोलिए विश्व वंदनीय सतुर कबीर साहेब की जय। तो सहज मिले सो दूध है अरे मांगे मिले सो पानी, अरे बहुत रक्त समान है सो जिसने खींचा तानी। तो अभी अभी हमारे साहब ने गाया कि रंग दूजा नहीं सुहाता है हम रंगे गुरु के रंग में। ये रंग कौन सा है जो एक बार चढ़ जाता है और जीवन में उतरता नहीं है? कौन सा है? ये रंग लाल पीले हरे का नहीं है, ये श्वेत रंग है। ये श्वेत रंग में जो रंग जाते हैं वो जीवन में उतरते नहीं, ये सत्यलोक का है। तो बताते हैं रंग के बारे में। क्या बताते हैं? कि मत डारो मोह पे रंग गुरु जी, अब उम्र मेरी भारी, अरे मत डारो गुरु जी, अब मेरी भारी। अरे मत डारो मोह पे रंग गुरु जी, अब उम्र मेरी भारी, बताते कि मत डारो मुँह पर रंग गुरुजी, अब है उम्र मेरी बारी है। बारी, अब हम कुछ नहीं जानते हैं। दिक्कत है। और ये जीव आत्मा कह रही है गुरु से, हंस जन से, कि गुरुजी हम पर रंग मत डालो। और फिर क्या कहिए, वो रंग में जब रंगी तो ये सुरती, कुछ लोग कहते हैं, कुछ हंस कहते हैं, कुछ जीव कहते हैं, जब ये चली है किससे, उस पिया परमात्मा से, साहिब से मिलने के लिए, तो क्या कहती है कि पिया दरस को घर से निकली, पिया दरस को घर से निकली, क्या बताया कि पिया दरस का घर से निकली, सास ननद की चोरी, आशा सास और ममता ननद, और संग की सखियां, आशा तृष्णा कहे कल्पना विषय विकार, जे है संग की सखियां, ये सब हमको बुलाती हैं कि कहाँ जा रही है। सब ये ध्यान नहीं, सुरन नहीं कर देती हैं, सत्य मार्ग पे नहीं चल देती हैं, इधर उधर को ये सब लोग भटकाते हैं। कलह कल्पना कल्पना काम क्रोध लोभ मोह, ये सब क्या है, संग की सखियां हैं। तो कही कि पिया दरस को घर से निकली, और सास ननद की चोरी, और संग की सखियां पकड़ गुलाम मोह से कर है बरजोरी, की बरजोरी करती हैं कि यहीं रहो, कहाँ जाती हैं अकेली। आगे क्या बताया है? चोया चंदन अनिया नगरा के सरगोर नरोगी, चोया चंदन अनिया नगरा के सरगोर नरोगी, एकदम फूलोली के नपाई, एकदम फूलोली के नपाई, करोगी के चोया चंदन अमी अरगजा केसर धोर धरोरी। चोया चंदन किसके लिए बताया है कि देखो कितनी कितनी बढ़िया वस्तु है, सब खाने पीने की
और रहने की, गहने की, पहनने की, ओढ़ने की सभी चीजें हैं। चोया चंदन अमी अरगजा केसर धोर धरोरी, और इनको सब कितना अच्छा परिवार बना हुआ है। इसको सबको छोड़ के कहाँ जा रही हो अकेली में? यहीं में रहो हमसे सबसे मिल करके। देखो कितना अच्छा है, हम सब सहेली हैं आपकी। तो चोया चंदन अमी अरगजा केसर धोर धरोरी, और ऐसों की होली खेल न पाई, पर की खेले होली। देखो इस साल की तो होली तुमने खेल नहीं पाई, इस जीवन की, और अगले जन्म की बात कर रही हो। इस जन्म की तो बात करो पहले। तो जीवात्मा कहती है, क्या कहती है? भाग सुनत मोको अचरज लागे। कई तुम तो पिछले अगले की बात करती हो, ये तो भाई बड़ी अचरज की बात है। हम तो कबो ऐसी बात जान ही ना। और तनक छुअत मेरे हृदय धड़काए बैया सजन मरोरी। अब तिलक सी जो बात है तुमने कहाँ तक पहुँचा दी, इस जन्म की बात अगले जन्म की पहुँचा दी। और साहब की जैसे पिया की बात करती हो, तो जो इसका खेल खेलते हैं, जो सिमरन भजन करते हैं, तो जब ध्यान पे बैठते हैं तो ये यहाँ की सभी रास्ते मोड़ करके और वो अपने तरफ खींच लेता है। क्योंकि इसी के लिए बहिया कही है कि बहिया सजन मरोरी। तो इधर की रास्ता मोड़ करके वो उधर की रास्ता अपने जैसा बना लेता है। कैसे कहते हैं कि साधु और संत, साधु स्वरूपी गुरु है, गुरु स्वरूपी आप, और मनसा वाचा कर्मनाथ साधु और साहेब सब एक ही हैं, दूसरे नहीं हैं। तो बताया है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिसके अंग, और तपन बुझावे और किस दे दे अपनो रंग। अपना स्वरूप दे देते हैं। तो बैया सजन मरोरी, अपना जैसा वो बना लेते हैं, इसीलिए वो अपने मार्ग पे चलाते हैं, दूसरा मार्ग छुड़वा देते हैं। फिर क्या कहिए? बहुतक कहे रंगना भेगी, बहुत समझाओ लेकिन समझ में ना आई। बहुतक कहे रंगना भेजी, कोट उपाय करोरी।
अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, तृष्णा रह गई गोरी। जे आशा तृष्णा अब कलह कल्पना ये तीनों रह गई, और जो जीव हंस था वही रंग गया और सीधा सतलोक के चलिए चला गया। बोलिए विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की जय। जय।